चलो बच्चों आ जाओ। आज हम कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। ये तीनों संत है, जैसे कि संत मीराबाई है, ऐसे संत कबीर, संत तुलसीदास और संत रहीम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम संत कबीर के दोहे आज हम सीखेंगे। तो दोहे पर सीखने से पहले आपको कबीर के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये देखो, ये कबीरदास जी है, ये तस्वीर है। वो कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और स्थल था काशी या तो वाराणसी या बनारस। ये तीनों एक ही स्थल के नाम है। तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था और वो कपड़े बुनने का काम किया करते थे, वो और उनके माता पिता। और जैसे बड़े होते गए तो उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की, ज्ञान लिया, रामानंद को अपने गुरु बनाए उन्होंने। और फिर वो उपदेश देने लग गए। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो कर्मकांड थे उनके बारे में बताया करते थे और कई सारे दोहे उन्होंने लिखे थे। और हिंदू और मुस्लिम दोनों चाहक थे। जब ऐसा कहा जाता है, जब कबीर जी का निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तब हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि कबीरदास जी को अग्नि संस्कार दिया जाएगा या उनको दफनाया जाएगा। विवाद इतना बढ़ गया कि ऐसा निश्चय किया गया कि चलो अब ऐसा करते हैं कि जो सब है कबीर जी का, उसके दोनों टुकड़े कर देते हैं और एक टुकड़ा हिंदू को दे देते हैं और दूसरा टुकड़ा मुस्लिम को दे देते हैं। फिर ये बात निश्चित हुई कि चलो ऐसा ही किया जाएगा। और जब टुकड़े करने के लिए सबके ऊपर से चादर हटाई गई तो देखा तो वहाँ पर सिर्फ फूलों का ढेर पड़ा हुआ था और नश्वर देह कहीं पर नहीं था। फिर वो फूलों का जो ढेर था उसके दो भाग किए गए। हिंदू को एक भाग दिया गया और एक मुस्लिम को दिया गया। हिंदू ने उन फूलों का अग्नि संस्कार कर दिया और मुस्लिम ने उन फूलों को दफना दिया। तो ऐसे महान संत कबीर जी के दोहे चलो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको दोहे सुनने हैं, उसके बाद हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम दोहों को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। चलो सबसे पहले पहला दोहा देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये जो दोहा है उसमें अनसुने शब्द देखे तो वो एक ही शब्द है, वो है पंथी। पंथी का अर्थ होता है मुसाफिर या तो राहगीर या तो यात्री। बाकी सारे शब्द है वो तो आपने सुने हैं। तो चलो अब इसका अर्थ देखते हैं। इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के काम में न आए, जो किसी के उपयोग में न आए। ये बात समझाने के लिए कबीर जी हमें
खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो खजूर का पेड़ कितना लंबा कितना बड़ा होता है, लेकिन क्या काम का पेड़ जो खजूर का होता है उसकी छाया पंथी यानी कि मुसाफिर को उसकी छाया नहीं मिलती, और पेड़ में फल भी आते हैं तो इतने दूर आते हैं कि कोई आसानी से उसका फल तोड़ नहीं सकते। आगे हम दूसरा दोहा देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। अब शब्दों के अर्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है सूप। सूप किसे कहते हैं? तो जो अनाज साफ करने का एक साधन होता है उसे सूप कहते हैं, और जिसे गुजराती में सुपड़ू बोलते हैं हम उसे वो। फिर दूसरा शब्द है सुभाई। सुभाई का अर्थ यहाँ पर है स्वभाव। और फिर एक नया शब्द है सार। सार यानी कि तत्व, जो अच्छी बात होती है वो। और फिर अंत वाला शब्द है थोथा। थोथा यानी बिना काम की चीज़ जो होती है, जैसे कि कचरा होता है, जिस चीज़ का हमें कोई काम नहीं होता उसे थोथा कहते हैं। तो चलो अब इसका अर्थ हम समझते हैं। तो इस दोहे में कबीर जी ने साधु के लक्षण दिखाए हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं कि साधु होता है वो सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप क्या काम करता है? तो अच्छी अच्छी चीज़ें वो रख लेता है, जैसे कि अनाज, अच्छा अनाज होता है वो रख लेता है, और अनाज में जो कंकर कस्तर होते हैं वो निकाल देता है। तो साधु भी ऐसा ही होना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करे, और बिना काम की चीज़ है जो व्यर्थ बातें हैं उसे छोड़ दे। फिर आगे तीसरा दोहा देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। तो इस दोहे में कबीर जी ने लालच के बारे में हमें बताया है। तो दोहे के बारे में जानने से पहले हम अनसुने शब्द देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला शब्द है गुड़। गुड़ का अर्थ होता है गुजराती में कहिए तो गोड़। फिर दूसरा शब्द है लालच। लालच यानी कि लोभ। और उसके बाद वाला शब्द है बलाई। बलाई यानी कि आपत्ति, आफत, विपत्ति। तो चलो अब हम उसका अर्थ देखते हैं। इस दोहे में कबीर जी ने हमें दिखाया है कि लालच का नतीजा क्या होता है, और उसके लिए उन्होंने मक्खी का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाई, यानी कि मक्खी जब गुड़ के ऊपर बैठती है और जब वो गुड़ खाती है तो थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद उसे इतनी लालच होती है, वो सोचती है थोड़ा और खा लूँ, थोड़ा और खा लूँ। और इसी लालच में एक समय ऐसा आता है कि उसके पंख है वो गुड़ में चिपक जाते हैं। जब मक्खी उड़ना चाहती है तो उड़ नहीं सकती, फिर वो अपने हाथ मलती है और सिर को धुनाती है, એટલે કે માથું હલાવ્યા રાખે છે। પણ कितने भी प्रयत्न करने पर, कितने भी कोशिश करने पर मक्खी है वो गुड़ में से निकल नहीं पाती, और अंत में क्या होता है कि मक्खी गुड़ में ही मर जाती है। तो लालच का ऐसा बुरा अंजाम होता है, इसीलिए हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए।